अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप मेरे यूट्यूब चैनल मैथ विद शाब में खुश आमदीद। जैसा कि आपको मालूम है, हमने 10th क्लास का जो है मैथ शुरू किया हुआ है साइंस का एक्सरसाइज 1.1। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1, 2 और 3 करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ ली थी। तो राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। आपने इसको मियारी सूरत में लिखना है एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपने इसकी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बतानी है। अब आपको पहले ये बताना चाहिए कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है। तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। अगर इस फॉर्म में हो 3x² प्लस 4x प्लस 20 इज इक्वल टू, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे कहते हैं मियारी शक्ल। और अगर इस तरह से आ जाए 3x² प्लस 20, यानी कि x वाली वैल्यू ना हो, इज इक्वल टू 0, तो ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है बच्चों। तो ये आपने इस तरह से इसको याद रख लेना। पिछले लेक्चर में इसकी डिटेल बता दी थी आपको। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले x प्लस 7 और x माइनस 3 इक्वल टू माइनस 7 है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। आज हम 3 इंशाल्लाह करेंगे। तो अब इसको हल करने के लिए पहले क्या करेंगे, x को मल्टीप्लाई करेंगे इस x के साथ, फिर x को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। तो ये आपके पास आएगा x का स्क्वायर हो जाएगा, इसके ऊपर भी 1 है, इसके ऊपर भी 1 है। जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होते हैं और उसकी जो कुव्वत होते हैं एक्सपोनेंट वो जमा होते हैं बच्चों। फिर x को माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा। 7 को x साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x आ जाएगा बच्चों। प्लस माइनस माइनस 7 3 21 होगा, इज इक्वल टू -7। यानी कि पहले हमने क्या किया, पहले हमने मल्टीप्लाई किया x को x के साथ, फिर x को -3 के साथ, फिर 7 को x के साथ, फिर 7 को -3 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो जवाब आ गया वो हमने लिख दिया। तो अब यहाँ पे आपके पास आएगा ये x² प्लस माइनस माइनस 7x में 3x निकाल दे, प्लस आ जाएगा 4x -21, ये माइनस का 7 जब इधर आएगा तो ये प्लस का 7 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये x² प्लस 4x होगा, प्लस माइनस माइनस, तो 21 में से 7 निकाल दे, बाकी कितना आ जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस होगा माइनस, और जो साइन आएगा बड़ा कमाल आएगा, तो ये आएगा 14 मेरा ख्याल 13, हाँ 14 ही आएगा। तो ये आएगा इज इक्वल टू 0। तो अब देखें, अब एक्स स्क्वायर भी है, एक्स वाई रकम भी है और कांस्टेंट टर्म भी है। इसका मतलब है ये क्या है, ये म्यारी मसावात है, दो दर्जी म्यारी मसावात। म्यारी मसावात या इसे कहते हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। ये आपने लिख देना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, दो दर्जी मसावात की म्यारी सूरत है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमने करना है इसका दूसरा जो सवाल है वो वाला। दूसरे सवाल में आपके पास देखें, ये पार्ट 2 है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का। तो यहाँ पे x² प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस x ओवर है 7 इज इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे हमने 1 लगा लेना है। हमने इसके नीचे लगा लिया 1 बच्चों। तो इसका एल्सियम आ जाएगा, इसका इन दोनों का एल्सियम ले लेना है 3 और 7। तो 3 7 21 होता है। तो अब यहाँ लिखेंगे 21 जो है टेकिंग एलसीएम। एलसीएम आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 7, ये 21। अब 21 को जो है ना, अब सब के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करवा देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 21 मल्टीप्लाई बाय x² प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3, फिर ये वाला माइनस का साइन, 21 मल्टीप्लाई बाय x ओवर है 7 इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई बाय 1 बच्चों। अब आपने जो कैंसिल होते हैं कैंसिल कर दें, 3 1 3, 3 7 21। तो अगर 7 इंटू x² प्लस 4 माइनस 7 7 7 3 21, तो 3x हो जाएगा, इज इक्वल 21 21 हो जाएगा। यानी कि हमने क्या किया, हमने 3 को 7 से कैंसिल किया, 3 7 21, फिर 7 इंटू ये वाली वैल्यू लिख दी, माइनस वैसे ही 7 3 21, 3 1 3x होगा, फिर 21 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 21 ही आ जाएगा। उसके बाद आपने देखना इसको मल्टीप्लाई कर लें अंदर, तो 7x का स्क्वायर होगा प्लस 7 4 28 होगा, माइनस 3x हो जाएगा। ये प्लस का 21 इसको इधर ले आए तो ये माइनस का 21 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो फिर आएगा 7x² माइनस ये वाला 3x, ये प्लस माइनस माइनस 28 में से 21 निकाल दे,
आएगा +7 इज इक्वल टू 0। तो ये भी क्या है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि इसमें एक्स के बाद एक्स भी कॉन्स्टेंट रकम भी है। तो हमें बताना है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो दर्जी मसवात की मियारी शक्ल है ये। अगर ये एक्स ना होता तो फिर ये प्योर होती। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3 वाला। 3 इंशाल्लाह हम कल करेंगे। तो ये पार्ट 3 में उसने कहा भाई ने, बुक वाले ने, कि एक्स ओवर है एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन ओवर है एक्स इज इक्वल टू 6 बच्चों। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। अब यहाँ पे अब लिखना है आपने, इसके नीचे 1 लगा रहे हैं। तो अब टेकिंग एलसीएम एक्स इंटू एक्स प्लस वन, ये हमने इसका एलसीएम लिया। इस एलसीएम को हमने सब के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करवा देना, जैसे आपने पहले सवाल में करवाया था, दूसरे सवाल में सॉरी। तो यहाँ पे आपके पास आएगा एक्स इंटू एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई बाय एक्स ओवर है एक्स प्लस वन, ये प्लस का साइन है, एक्स इंटू ये वाला एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वन ओवर है एक्स इज इक्वल टू, इधर भी एक्स इंटू एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई बाय 6 ये वाला। अब आपने देखना है जो कैंसिल होते हैं वो कैंसिल कर दें। ये एक्स प्लस वन से कैंसिल हो जाएगा, एक ये वाला और एक ये वाला एक्स रह गया, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स रह जाएगा। ठीक है, या इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, प्लस का साइन, ये वाला एक्स इस एक्स से कट जाएगा। तो ये एक्स प्लस वन, एक ये वाला और एक ये वाला, एक्स प्लस वन का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, अब 6 को एक्स का तरफ देंगे तो 6x होगा इंटू एक्स प्लस वन। ठीक है ना, इस वाले 6 को हमने x से मल्टीप्लाई किया और x प्लस वन आ गया। अब इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना आपस में, तो इसको इसके ऊपर वन, इसके ऊपर वन है, तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये आएगा पहली रकम का स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला, जो आपने पहले भी पढ़ा हुआ कई बार, प्लस पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर प्लस दो फॉर्मूले वाला, जरा पहली रकम जरा दूसरी रकम वन। ठीक है, ये पहली रकम का स्क्वायर ये वाला प्लस दूसरे रकम का स्क्वायर दो फॉर्मूले वाला, जरा पहली रकम जरा दूसरी रकम। अगर तुम्हारे माइनस आता तो यहाँ पे फॉर्मूला वाले लोग सब माइनस लगाते। इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करें, 6x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 वन 6x हो जाएगा। अब यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर वन ही हो जाएगा, प्लस 2 वन 2x हो जाएगा। ये प्लस का इसको इधर ले आएंगे, -6x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस के आके -6x इज इक्वल टू 0 हो गया। यानी कि दोनों प्लस की वैल्यू, तो हम इसको इधर ले आए, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ये वाला 1 और 1 2, 1 ये वाला 1 2 हो गया 2x स्क्वायर, उसके बाद ये वाला -6x स्क्वायर लगा लिया। ठीक है, उसके बाद ये वाला 2x और ये वाला -6x, तो दो में से 6 में से दो निकाल दे, -4x आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे आएगा +1, यही रह गया है, +1 इज इक्वल टू 0। तो 6 में से दो बाकी -4x स्क्वायर -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x की वैल्यू भी x की भी है और 1 कॉन्स्टेंट टर्म भी है। इसका मतलब है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारे 3 पार्ट बच्चों हो गए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे वाले पार्ट करेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी बच्चों। आपने हमारे यूट्यूब चैनल मैथ शाहिद को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। बच्चों, अगर आप दुनिया में आखिर में कामयाब होना चाहते हैं तो अपने वालिदैन की खिदमत करें और नमाज पढ़ते रहा करें। अल्लाह ताला आपको कामयाबी और कामयाबी अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।